हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में इतिहास विषय के वैदिक संस्कृति टॉपिक के बारे में जानेंगे। कल की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, आज वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। सिलेबस के अनुसार ये इतिहास का दूसरा टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। तो जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक संस्कृति का निर्माता किसे माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन आदि होता है। तो वैदिक संस्कृति का निर्माता किसे माना गया? आर्यों को माना गया है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। तो इसमें इतनी चीजें याद रखनी है कि वैदिक संस्कृति का निर्माता किसे माना गया है? आर्यों को। समय याद रखना है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल। वैदिक संस्कृति का निर्माण आर्यों द्वारा किया गया। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य भारत के जिन क्षेत्रों में सर्वप्रथम बसे, उस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आर्य सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में बसे थे उसे क्या कहा गया है? तो उसे सप्त सैंधव कहा गया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। जो मैक्स मूलर थे, इन्होंने माना है कि आर्य जो थे उनका मूल स्थान जो था वो मध्य एशिया था। आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। समाज पितृ प्रधान था तथा प्रशासन 5 इकाइयों में बटा था। तो आर्यों की भाषा संस्कृत, समाज पितृ प्रधान तथा प्रशासन 5 इकाइयों में बटा था। 5 इकाइयां कौन कौन सी थी? पहली कुल, दूसरा ग्राम, तीसरी विश्व, चौथी जन और 5वीं राष्ट्र। ये 5 इकाइयां थी। इन्हीं में समाज, 5 प्रशासन 5 इकाइयों में बटा था। राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी, जिसके प्रधान को कुलप कहा जाता था। ये जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको रेड कलर में कर दिया है। तो राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी, जिसके प्रधान को कुलप कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामणी क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। और गांव के समूह को विस कहते थे। विस के प्रधान को विसपति कहते थे। विसों के समूह को जन और जन के मुखिया को जनपति या राजा कहा जाता था। तो जो जन का मुखिया होता था उसे या तो जनपति कहते थे या राजा कहते थे। तो ये प्रशासन की 5 इकाइयां थी। सूत, रथकार, कम्मादी आदि रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या 12 होती थी। पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी जिसे रानी भी कहते थे, सूत, ग्रामणी, प्रतिहारी, संग्रहत्री, भागदूत, अक्षवा, पालागल और गोविकर्ता। ये जो अधिकारी थे इनको रत्निन कहा जाता था और इनकी संख्या 12 होती थी। ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। देवियों में उषा, आदिति, सविता इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र माने गए हैं और देवियों में उषा, आदिति, सविता इत्यादि का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, इसको भी याद रखना है। और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वैदिक देवता और भी थे और इनके बारे में भी जान लेते हैं। इंद्र जो थे वो युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। मारुत आंधी तूफान के देवता थे। सरस्वती नदी देवी थी। अरण्यानी जंगल की देवी। पूषण पशुओं के देवता।
यम मृत्यु के देवता, मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता, आश्विन चिकित्सा के देवता, सोम वनस्पति के देवता, सूर्य जीवन देने वाला, त्वष्टा धातुओं के देवता, आर्स विवाह एवं प्रतिज्ञा के देवता, विवस्वान देवताओं के जनक और अग्नि मनुष्यों एवं देवताओं के लिए मध्यस्थता। तो इन देवताओं के बारे में याद रखना है कौन किसके देवता थे, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो इंद्र ही है, वो किसके हैं? वर्षा के, ये देवन वर्षा के देवता। ऋग्वैदिक जो नदियां थी उसमें 42 नदियां थी, तो उन 42 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी, पवित्र नदी, उसको सरस्वती को माना गया है और तथा इसे नदी तिमा कहा गया है। तभी तो सरस्वती को नदी देवी कहा गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। 42 नदियां थी और 42 नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जिसे नदी तिमा या नदी देवी के नाम से जाना गया है। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या ना मारने योग्य कहा गया। गाय जो थी उसे ना मारने योग्य कहा गया, अधन्या कहा गया गाय को। गोत्र सामाजिक संगठन का आधार था। ऋग्वैदिक काल में गोत्र को सामाजिक संगठन का आधार माना गया। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। अविवाहित स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। याद रखना है ये कि अविवाहित स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। अतिथि को गोहंता कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण बातों को ही इसमें समाहित किया है। वैसे तो वैदिक संस्कृति टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन पैट के हिसाब से इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को सिर्फ इसमें समाहित किया है। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का ही प्रचलन नहीं था, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं, अविवाहित स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था और अतिथि को गोहंता कहा जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा कहा गया है। वैदिक काल में जो खेत जोत दिए जाते थे उनको उर्वरा कहा गया है। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। इस काल में आर्यों का विस्तार पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर हुआ और वे गंगा यमुना दोआब तक फैल गए। उनका जीवन स्थायी हो गया तथा पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। इसको याद रखना है कि कृषि की जगह, पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व उत्तर वैदिक काल में दिया गया। आर्यों के निवास को आर्यावर्त कहा गया। आर्यों का जो निवास था उस निवास को क्या कहा गया? आर्यावर्त। राजा का पद वंशानुगत होने लगा। वंशानुगत का मतलब है कि राजा के बाद राजा का पुत्र और पुत्र के बाद उसका भी पुत्र, मतलब राजा का पद था वो वंशानुगत होने लगा। ऋग्वैदिक काल के कबीलों का स्थान जनपदों ने ले लिया। मतलब ऋग्वैदिक काल में कबीले होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कबीलों का स्थान किसने ले लिया? जनपदों ने ले लिया। कर्म कांडों के विधानों जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञों ने राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस काल में कर्म कांड अधिक हुए। यज्ञ, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञों ने राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। पूषा ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, इस काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो पूषण जो थे वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता माने जाने लगे। उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक राजा हुए। विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहट जावाली आदि। ये उत्तर वैदिक काल में अनेक राजा हुए, उनके नाम है कौन कौन से? विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहट जावाली। इस काल में
ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व घट गया, नए देवताओं को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जो ऋग्वैदिक काल में देवताओं को महत्व प्राप्त था, उत्तर वैदिक काल में महत्व उनका घट गया और नए देवताओं को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जो 5 महायज्ञ थे गृहस्थ आश्रम में, उनके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। पांच महायज्ञ कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए ये किया जाता था। देव यज्ञ देवों के प्रति, देवताओं के प्रति कृतज्ञता के लिए। पितृ यज्ञ या नृयज्ञ ये किसके लिए था? पितरों का तर्पण किया जाता था इस यज्ञ में। मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार के लिए होता था। और भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। ये 5 महायज्ञ थे, इनको भी याद रखना है। चार धार्मिक पुरोहित कौन कौन से थे? होत्र, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और ऋत्विज। होत्र किसे कहते थे? जो ऋग्वेद की प्रार्थना करने वाले पुरोहित होते थे, जिन्होंने ऋग संहिता का पुनर्सृजन किया, उन्हें होत्र कहते थे। उद्गाता किसे कहते थे? सामवेद का गायन करने वाले को उद्गाता कहते थे। अध्वर्यु किसे कहते थे? यजुर्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित होते थे, ये अध्वर्यु कहते थे इन्हें। ये पशु बलि में हस्तकार भी संपन्न करते थे। ब्रह्मा किसे कहते थे? ये इस बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है तथा मंत्रोच्चारण शुद्ध हो रहा है कि नहीं। ये ब्रह्मा जो पुरोहित थे वो इसकी जांच किया करते थे। ऋत्विज किसे कहते थे? तो मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था, वो ऋत्विज कहलाता था। तो ये 4 धार्मिक पुरोहित होते थे, इनके बारे में भी जान लिया। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। 3 ऋण होते थे। कौन कौन से ऋण होते थे? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 3 ऋण थे। देव ऋण कैसे? यज्ञ आदि करवाना। पितृ ऋण धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना। और ऋषि ऋण विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। वेद और उनके उपवेदों के बारे में भी जान लेते हैं। वेद कौन कौन से थे? वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसका उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इनको भी याद रखना है, इनसे भी प्रश्न आ जाता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का है। या यजुर्वेद का उपवेद बताइए, तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसलिए इनको याद रखना है। तो एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़ा है आज। मेन पॉइंट को ही रिवाइज करेंगे। वैदिक संस्कृति में निर्माता किसे? आर्यों को माना जाता था। और ये सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। 2 बातें इसमें याद रखनी है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में जाना है। ऋग्वैदिक काल में वैदिक संस्कृति का निर्माण आर्य द्वारा किया गया और सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में आर्य बसे उसे क्या कहा गया? सप्त सैंधव कहा गया। और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। समाज पितृ प्रधान था तथा प्रशासन 5 इकाइयों में बटा था। कौन कौन सी इकाई थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, जिसके प्रधान को कुलप कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामणी, कई गांवों के समूह को विश्व और विश्व के प्रधान को विश्वपति। जन के मुखिया को क्या कहते थे? जनपति या राजा। सूत, रथकार, कमारी, अधिकारी, रत्नन कहे जाते थे। ये याद रखना, इनकी संख्या 12 होती थी। कौन कौन सी? पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, प्रतिहारी, संग्रहित्री, भागदूत,
अचवा, पालागल और गोविकर्ता। संख्या सिर्फ याद रखनी है कि इनकी संख्या कितनी होती थी, 12 होती थी। अब ऋग्वैदिक देवता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और देवियों में उषा, आदिति, सप्ता इत्यादि का उल्लेख देखने को मिलता है। ये देवता है तो इनमें इंद्र को याद रखना है कि युद्ध एवं वर्षा के देवता थे और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती नदी थी। गाय को अधन्या कहा गया, नाम मारने योग्य कहा गया, इसको भी याद रखना है। गोत्र सामाजिक संगठन का आधार था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का चलन नहीं था प्रचलन। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। अविवाहित स्त्रियों को अमाजु और अतिथि को गोहंता कहा जाता था और जुते हुए खेत को उर्वरा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस काल में आर्य का विस्तार पूर्व एवं दक्षिण की ओर हुआ और वे गंगा यमुना द्वार तक फैल गई और पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिला उत्तर वैदिक काल में और आर्यों के निवास को आर्यावर्त कहा गया। राजा का पद वंशानुगत होने लगा। ऋग्वैदिक कबीलों का स्थान जनपदों ने ले लिया और इसमें यह कुछ जो होते थे उनको याद रखना है। कौन कौन से राजस्व, अश्वमेध, वाजपेयी। जो राजा हुए उनके भी नाम याद रखनी है। विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहट जावादी। यज्ञ इनके बारे में बता ही दिया है। 4 धार्मिक पुरोहित को याद रखना है। कौन कौन से थे? 3 ऋण थे, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और वेद और उनके उपवेद को याद ही रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो जरूर याद रखना है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। की वीडियो में वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।